प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 23 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 21 से 30 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ करता हूँ वैसे ही कहता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी
प्यारे मसीह विश्वासियों, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक हमारे जीवन में कई प्रकार की उतार चढ़ाव होते रहेंगे और हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं वह हमारे जीवन की परख के लिए है। ईश्वर हमारे विश्वास की थाह लेने के लिए हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने देते हैं। जी हाँ, हमारे ख्रिस्तीय जीवन में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं वे हमारे विश्वास की परीक्षा हैं। कभी हम ईश्वरीय विश्वास में मजबूत होते हैं तो कभी पापमय जीवन द्वारा ईश्वर से दूर चले जाते हैं। जब हमारे पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हैं तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, लेकिन जब हमारी कोई एक आवश्यकता घट जाती है या हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में दुख, कष्ट, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, भूखमरी, अकाल, अनावृष्टि या अतिवृष्टि इत्यादि आते हैं तो हमारा धैर्य टूट जाता है और हम ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। आज के पहले पाठ में ठीक इसी प्रकार की घटना का जिक्र किया गया है। ईश्वर ने जब नबी मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद कर प्रतिज्ञात देश की ओर ले जा रहे थे तो उन्हें मरुभूमि में से होकर जाना पड़ा। उन्हें कई दिनों तक मरुभूमि में तंबू गाड़कर रहना पड़ा। वहाँ ना तो खाने के लिए भोजन मिलता था और ना ही पानी। यद्यपि ईश्वर की कृपा से उन्हें भरपेट भोजन एवं पानी मिलता था। उन्हें रोज दिन मन्ना खाने के लिए मिलता था, जिसके कारण वे ऊब चुके थे। वे सोचने लगे कि उन्हें संपूर्ण जीवन मरुभूमि में ही बिताना पड़ेगा। उन्होंने ईश्वर के कई चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था, फिर भी ईश्वर पर से उनका धैर्य टूट गया था। अब वे अपनी पिछली जीवन के बारे में सोचने लगे थे। मरुभूमि में जीवन यापन करने से बेहतर मिस्र देश की गुलामी को ही बेहतर समझने लगे। यद्यपि मिस्र देश में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, फिरौन का अत्याचार सहना पड़ता था, फिर भी इस्राएलियों को मिस्र का जीवन अच्छा लगने लगता है। इसलिए उन्होंने मूसा और ईश्वर के विरुद्ध यह कहते हुए भुनभुनाने लगे कि आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लाए हैं। यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना ही पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा पाप में जीवन की ओर झुकता है, पाप में जीना चाहता है। वह ईश्वर के महान कार्यों को भूलकर शैतान के कार्यों को सही ठहराता है और ईश्वर को तिरस्कार करता है। इसलिए इस्राएलियों की हठ धार्मिकता के कारण ईश्वर ने उन्हें दंड देना शुरू किया। उसने उनके बीच जहरीले सांपों को भेजा और पवित्र धर्म ग्रंथ हमें बताती है कि विषैले सांप के काटने से बहुत से इस्राएली मर गए। इस प्रकार रोज दिन एक ना एक व्यक्ति सांप के काटने से मरने लगे। तो इस्राएलियों को समझ में आया कि उनके साथ जो हो रहा था वह उनके पापों का फल है। वे अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने लगे। अपने द्वारा हुआ भूल को उन्होंने स्वीकार किया और मूसा के पास आकर ईश्वर से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाए हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर दयालु एवं क्षमाशील है। जब तो हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं तो वे हमारे पापों को क्षमा कर नवजीवन प्रदान करते हैं। जैसे कि पहले पाठ में कहा गया है, ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी और मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने ईश्वर के आदेशानुसार कार्य किया और इस्राएलियों को नवजीवन प्राप्त हुआ। कांसे का सांप जो डंडे पर लगाया गया
यह एक चिन्ह था, यह उस क्रूस का प्रतीक था जहाँ प्रभु यीशु क्रूसित हुए। उन्होंने लोगों को पाप से बचाने के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। इसी के द्वारा लोगों को मुक्ति मिली। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जहाँ और जिसके पास जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि तुम लोग इस संसार के हो और मैं इस संसार का नहीं हूँ। यीशु इस प्रकार की बातें उन लोगों के लिए कहते हैं जो लोग यीशु को मसीह स्वीकार नहीं करते हैं तथा विश्वास नहीं करते हैं। इससे भी बढ़कर यह बात उन लोगों के लिए है जो अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं। इसलिए यीशु उनसे कहते हैं तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे, अर्थात तुम्हें स्वर्ग जाने का मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। यीशु का कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जहाँ यीशु पिता के पास स्वर्ग जा रहा है वहाँ हमारा जाना असंभव है। पिता और यीशु के पास स्वर्ग में जाना हम सबों के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हमें अपने पापों को त्याग कर पश्चाताप करना पड़ेगा। हमें इस संसार का नहीं बल्कि उस संसार का जहाँ से यीशु आया है, अर्थात स्वर्ग, उसे पाने का मन, दिल और शरीर से कामना करना है। अगर हम ख्रिस्त को अस्वीकार करेंगे तो पाप की स्थिति में ही मर जाएंगे, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता या मार्ग तो यीशु ही है। दुख की बात तो यह है कि आज बहुत से लोग सांसारिक मूल्यों को इतना महत्व देते हैं कि यीशु द्वारा दिए गए मूल्यवान उपहार का प्रस्ताव अर्थात अनंत जीवन को अनदेखा कर देते हैं। फरीसियों और शास्त्रियों के साथ साथ कुछ यहूदी भी इस अनमोल उपहार को अनदेखा करते थे। वे उनकी हर बात में सिर्फ गलतियां ढूंढने का प्रयास करते थे। उनकी बातों को समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं। आज हम भी उन्हीं लोगों की गिनती या श्रेणी में आते हैं। जिस गति से मानव ने प्रगति की है उसी गति से ईश्वरीय मूल्यों को भुला दिया गया है। पाप हमेशा से ही विनाशकारी रहा है। यह हमारी स्वतंत्रता छीनकर हमें दुनियाई सुख का आदी बना डालता है। पाप हमें इस कदर अंधा बना देता है कि हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि सच्ची खुशी कहाँ और कैसे मिलती है, और इस तरह पाप में हमें अपनी आंतरिक शांति खोनी पड़ती है। अतः हम अपने पाप में जीवन छोड़कर प्रभु के पास लौट जाएं, अपने जीवन के सुख दुख को स्वीकार करें और क्रूसित यीशु की ओर देखते रहें। प्रभु हमें शांति प्रदान करेंगे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।